हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे जहां पर हमें देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर हर लाइन पे वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे फर्स्ट लाइन पे 1 प्रिंट किया हुआ है, सेकंड लाइन पे 1 2, थर्ड लाइन पे 1 2 3, फोर्थ लाइन पे 1 2 3 4, 1 2, फिफ्थ लाइन पे 1 2 3 4 5। अब इस पैटर्न का अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन का नाम डिफाइन कर देता हूँ फर्स्ट, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज 1 to 6. Okay, then for j in range 1 to 6. Okay, print j comma end, print I, जैसे if print। जैसे ही हम लोग इस फंक्शंस को कॉल करेंगे सो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डिस्प्ले कर देगा मल्टीपल टाइम्स। ओके, ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसने मल्टीपल टाइम प्रिंट कर दिया। बट मुझे प्रिंट करवाना है ये फॉर लूप, मुझे प्रिंट करवाना है ये पैटर्न आपके पास में जिसमें 1 है 1 2 है 1 2 3 है 1 2 3 4 5 है 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 है। अब इस पैटर्न का हर स्टार्ट का वर्ड 1 है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास में जे जो जे है ये 1 से ही स्टार्ट होने वाला है, ये 1 से ही स्टार्ट होने वाला है। बट अगर आप देखेंगे तो ये पहले हर बार 6 तक हम लोगों ने यहाँ पे जो डिफाइन किया हर बार 6 तक जा रहा है। तो ये यहाँ पे चेंजेस है कि फर्स्ट टाइम वो 1 है तो इसमें 1 2 ही होना चाहिए यहाँ पर, देन 1 से 3 तक होना चाहिए तो 2 तक प्रिंट करेगा, देन 1 से 4 तक। सो इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x इक्वल टू 2। ओके, और इस j के अंदर मैं पास कर देता हूँ x। अब ये 1 1 1 1 ही प्रिंट करते जाएगा, ये देखिए 1 1 1 ही प्रिंट करते जाएगा। सो इस x का वैल्यू चेंज होना चाहिए, पहले 2 है तो 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सो जैसे इस लूप से बाहर आते हैं यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1। नाउ x का वैल्यू 2 है तो ये 1 प्रिंट करेगा, बाहर आएगा इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, नाउ 1 से लेके 3 दैट इज 1 2 प्रिंट करेगा, देन बाहर आएगा 4 हो जाएगा, देन 1 से लेके 4 इट मींस 1 2 3 प्रिंट करेगा, बाहर आके 5 हो जाएगा, देन 1 से लेकर 5 इट मींस 1 2 3 4 प्रिंट करेगा, बाहर आके 6 हो जाएगा, देन 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, बाहर आके 7 हो जाएगा। बट वो स्टॉप हो जाएगा बिकॉज आई जो है ये 5 बार रिपीट हो चुका। इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपको यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, अगर हमें यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है तो भी हम लोग इस प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ इन फर्स्ट वे। ओके, इसका नाम हम लोग डिफाइन कर देते हैं सेकेंड, क्योंकि सेम कॉपी पेस्ट किया है मैंने। अब नाउ अगर आप देखेंगे जो आई है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो आई है वो भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आई डिफाइन कर दूं तो ये 1 एंड 1 हो जाएगा। सो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, देन 1 एंड 2 में 1 प्रिंट करेगा तो एक लाइन कम ये प्रिंट करेगा। सॉरी, एक्स भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। यस, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 बिकॉज ये 5 तक जा रहा है, बिकॉज आई का वैल्यू 5 ही आएगा। सो ये 1 से 4 तक ही प्रिंट करते जाएगा, तो इसे हम लोग +1 कर देते हैं। अब नाउ j का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है, i का वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया, तो 1 से लेके 2 इसमें 1 ही प्रिंट करेगा। देन i का वैल्यू 2 हुआ तो ये 1 से लेके 3 हो जाएगा, i का वैल्यू 3 होगा तो ये 1 से लेके 4 हो जाएगा, i का वैल्यू 4 हुआ तो 1 से लेके 5 हो जाएगा, i का वैल्यू 5 हुआ तो 1 से 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यूज को प्रिंट करते जाएगा। सो आपके पास तो भी प्रोग्राम आपका हो जाएगा, चाहे आप इस तरीके से परफॉर्म करें चाहे आप यहाँ परफॉर्म करें। यहाँ हमने एक अलग से वेरिएबल डिफाइन करके परफॉर्म किया है, यहाँ हमने थर्ड वेरिएबल नहीं लिया है, डायरेक्टली आपके पास इस प्रोग्राम्स को सॉल्व किया है। इसके अलावा भी इसके वेज हो सकते हैं सॉल्व करने के। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। ये सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया है। थैंक यू।